महाराज जी का सत उपदेश अमृत मिलकर श्रवण करेंगे। सत उपदेश अमृत अनादि काल से जीव शरीर की कैद में आकर फंसा हुआ है। जन्म के बाद मौत और मौत के बाद फिर जन्म लेते हुए लगातार शरीरों को धारण कर रहा है। महाप्रलय के समय जाकर जीवों को मूल कारण की तरफ खुद ब खुद जाना पड़ता है। न मालूम कब इस सृष्टि का अंत होता है, मगर शारीरिक कैद में आकर यह जीव बारंबार आ जा रहे, बड़े लाचार बेबस होकर सुखों और दुखों को यह जीव भोगता रहता है। इस अज्ञानता के चक्कर से इसे छुटकारा नहीं मिलता जब तक अपने स्वरूप आत्मा को अनुभव नहीं कर लेता, तब तक इस माया अंधकार में इसे ठोकरें खानी पड़ती है। जिस शरीर में भी होगा सब के सब कैद रूप ही है। पूर्ण भाग से मनुष्य चोला सात्विक रूप में मिलता है। हैवानों के शरीर यानी चरिंद परिंद, हवा में उड़ने वाले या धरती पर चलने वाले तमोगुणी शरीर, चाहे वे पाताल में निवास करने वाले क्यों न हो, सब के सब 5 महाभूतों के बने हुए शरीर समय समय पर प्रगट और लय होती रहती है। भगवान की माया को पहले समझना है, फिर उससे मुक्ति हासिल करनी है। सत ज्ञान केवल इस मानुष जामा में ही जीव को हो सकता है। जीव इस शरीर में पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होकर परम सुख को प्राप्त हो सकता है और कई माया के चक्कर में फंसे हुए जीवों को उद्धार करने वाला बन सकता है। शरीर को ही सब कुछ समझने वाले इसके सुखों को ही एकत्र करने में लगे रहते हैं और शारीरिक संबंधी स्त्री पुत्र इत्यादि जो बंधन रूप हैं को सुख रूप जानकर उनके सुखों के वास्ते भी यत्न करता है और चाहता है कि दुखी कभी ना हो, सबको नित्य सुख ही मिले। दिन रात ऐसी कोशिश में लगा रहता है। इस मकसद के लिए धन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करता है और ऐसा करने के लिए मुसीबतें उठाता है और कूड़ कपट चालाकी इस चालाकी करके इसे इकट्ठा करता है। तो कूड़ कपट चालाकी करके इसे इकट्ठा करता है। कुछ लोग इसे इकट्ठा करके अपने व अपने परिवार सगे संबंधियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, दुखी दीन अनाथों को देते हैं
राजा का हक भी अदा करते हैं और जरूरत के लिए भी जमा रखते हैं। कई कृपण जीव इसको संभाल कर रखते हैं, परिवार को भी अच्छी तरह खाने पीने नहीं देते, न खुद ही ठीक इसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि टैक्स वगैरह भी हजम कर जाते हैं। यहाँ तक कि माया का चक्कर इनसे बड़े बड़े अनर्थ करवाता है। कई इस माया को एकत्र करने में चोरी, झूठ, कपट, छल, कत्ल भी करने लग जाते हैं। यह माया आ जाने पर कई अनर्थ करने पर मजबूर कर देती। माया आ जाने पर अहंकार आ जाता है, जिससे अयाशी, शराब, जुआ और कई तरह के ऐप भी लग जाते हैं। जो इसके जो इसके इस्तेमाल का सही ढंग नहीं जानता है, इसे पाकर भी अति अशांत रहता है। इस माया के आ जाने पर कई दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। चोर, डाकू इसे लूटने का यत्न करने लग जाते हैं और इसका बड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन नष्ट कर डालते हैं, या उसके सगे संबंधी रिश्तेदार ही हाथ फेर जाते हैं। इसके चले जाने पर बेचारा लाचार, दुखी होता है। धन का आना बड़ा सुखदाई मालूम होता है, मगर जब यह लक्ष्मी चली जाती है, परम दुख, चिंता, जलन तय कर जाती है। कोई भगवान ही इसके द्वारा यश कीर्ति प्राप्त करता है, इसे अच्छे कामों में लगाता है। ऐसे जीव के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे सेवादार का चित्त सदा संतोष व उदारता वाला होता है। संसारिक धन, परिवार, महल, अटारियां वगैरह हमेशा रहने वाला सुख नहीं दे सकते। इसलिए जो जीव इनको प्राप्त होने पर इनकी प्रभु की जो जीव इनको प्राप्त होने पर इनको प्रभु की दात समझता है, उसके लोभ, मोह आप ही कम हो जाते। संसार ही सब चीजों से निर्मोह होने के लिए सत्पुरुषों का संग करके हर समय चित्त को दयावान बनाए रखें। दीन, दुखी, अनाथों की तन, मन, धन से यथाशक्ति सेवा करें। नम्रता को धारण करें। द्वंद, गर्मी, सर्दी, लाभ, हानि, सुख, दुख, मित्र, शत्रु, यश, अपयश में समान भाव रखें। स्वतंत्र बुद्धि द्वारा नित्य सत विचार धारण करें और सत आहार और सत संगत धारण करते हुए जीवन कल्याण के मार्ग पर चल पड़े। किसी को हानि या दुख पहुंचाने की कोशिश न करें। ऊंच नीच के भाव को निकाल देवें। जो प्रारब्ध कर्म अनुसार प्राप्त हो जावे, उसमें प्रभु आज्ञा को मानते हुए संतोष धारण करें। हर समय ऐसा सद्भाव बनाए रखें कि ईश्वर सत तत्व और अंग संग वासी है। संसार की हर वस्तु उसके प्रकाश से रोशन है। ऐसे सत्कर्मों को धारण करें जो निर्वाह स्थिति की तरफ ले जाने वाले हों। ईश्वर चिंतन
लाजमी जाने, क्योंकि सत सिमरन से अनात्म नाम, रूप, गुण, कर्म रूपी संसारिक पदार्थों का सिमरन कम होता है। मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए यह ही सद्भाव है। संसार में कोई वस्तु नहीं जो मन चित्त को हमेशा का सुख शांति दे सके। सत्शास्त्र, ग्रंथ, गुरु, पीर, अवतार इस मन को शांत करने के साधन बतलाते हैं। सत्शास्त्र, ग्रंथ, गुरु, पीर, अवतार इस मन को शांत करने के साधन बतलाते हैं। संसार के पदार्थ अगर नहीं मिलते, इनके वास्ते जीव के अंदर कितनी कल्पना और जलन होती है और उनको प्राप्त करने के लिए कितनी दौड़ धूप करता है। मगर यह जीव ऐसा विचार भी करता है कि मैंने आज सिमरन नहीं किया, सेवा नहीं कर सका या सत्संग में नहीं जा सका। जिस चीज के अंदर, जिस चीज के लिए उनके अंदर तड़प पैदा होती है, उसे ढूंढ लाता है। इसलिए हमेशा सच्ची लगन से प्रभु प्राप्ति को पैदा करें। जब ऐसी लगन होगी, अपना सुधार होगा और अपने सुधार से लोक परलोक सुधरेंगे और बंधन रूपी संसार से मुक्ति मिलेगी। ईश्वर सबको सद्बुद्धि बख्शे ताकि संसार में आने का लाभ प्राप्त हो सके। इसके बाद एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, इस वैतरणी नदी से कैसे पार हो सकते हैं? श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, कई दफा इस पर तुमको समझा चुके हैं। जितना भी तेरे अंदर फुरना है, संकल्प विकल्प उठ रहे हैं और फिर इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दौड़ता है, यह सब वैतरणी रूप है। जितनी भी इच्छाएं हैं सब 84 में भटकाने वाली हैं। तृष्णा रूपी नदी को वैतरणी कहते हैं, जो तरी ना जा सके, ख्वाहिशों से मुक्त हुए बिना गाय बच्ची दान करने से नहीं हो सकती। ज्ञान रूपी गाय को हासिल करके इसके सहारे मन ख्वाहिशात से निर्वास हो सकता है। और कोई ऐसी नदी नहीं जिसे पार करना पड़ता है। तृष्णा रूपी नदी से पार होने के वास्ते और कोई ऐसा उपाय सिवाय प्रभु नाम सिमरन के नहीं है। तृष्णा के विस्तार का कोई अंत नहीं, बेअंत विस्तार है। नित्य ही कर्म चक्कर में जीवों को भटकाने वाली तृष्णा ही है। निष्काम कर्म रूपी नौका द्वारा भव सागर से पार हो सकता है। निष्काम कर्म रूपी नौका द्वारा भव सागर से पार हो सकता है। हर समय मन ही मन में दृढ़ करते रहो, सत्कर्तार और झूठ संसार। संसार का सिमरन तृष्णा रूप है और ईश्वर की याद इस आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाली है। मोटी बात याद रखो, अपने मन की भूल अज्ञानता को दूर करो, नित्य प्राप्त स्वामी करतार को याद रखो, होना ना होना सब प्रभु आज्ञा में जानो, अपने मन का गुमान त्यागो। इसके बाद एक रोज भगत बनारसी दास जी जब खाना खाकर
दोपहर के करीब वापस आए तो योग विशिष्ट लेकर वहां पास ही बैठकर पढ़ने लगे। 2 घंटे वह पढ़ते रहे। सतपुरुष लेटे हुए थे। उस वक्त आप उठकर बैठ गए और भगत जी को पढ़ते देखकर पूछा, क्या पढ़ रहे हो? भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी, योग विशिष्ट से भृगु जी के सुपुत्र शुक जी का विचार पढ़ता हूं। फरमाने लगे, पढ़कर सुना। 2-3 सर्ग 4 से 7 तक पढ़कर सुनाए। इनका यहाँ देना विषय को लंबा करना होगा, इसलिए दर्ज नहीं किया जाता। जब सुन चुके और पढ़ना खत्म किया तो श्री महाराज जी ने फरमाया, आंख खोल, यह क्या अच्छा तरीका समझाने का है। तो सृष्टि कहने वाले और राम जी सुनने वाले, प्रेमी तू भी ज्ञान दृष्टि से अंतर्मुखी होकर शुरू से अब तक के चक्कर को देख सके तो तुझे भी ऐसा ही पता लगे कि तुझे कितने जन्मों के बाद फकीरों के पास बैठने का मौका मिला है। यह सब ही शुक की तरह अनेक शरीरों को धारण करते हुए चले आ रहे। जब सिमरन, ध्यान, तप द्वारा त्याग हासिल करेंगे, मुक्ति को प्राप्त हो। 14 लोक के सुख को पाकर भी जीव को तृप्ति नहीं हो सकती। अज्ञानता के कारण सबका मन चित्त उड़ता ही है। दीर्घ वासना ही कई शरीरों की कैद में फंसाती रहती है। सृष्टियों की कोई शुमार नहीं, वासनाओं का भी कोई शुमार नहीं। जब तक मन के अंतर विखे संशय यानी कर्म की धारा उठ रही है, तब तक संसार दृढ़ होता रहता है। मन के अंदर नेकर्मता आवे तब इसका अहंकार उठे। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है सो साधु कोई। दृश्यमान सारे संसार को प्रभु रूप जानो, इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। जब यत्न यानी अभ्यास से मन दृश्य से हटकर अंतर्मुख शब्द स्वरूप में जज्ब होने लगता है, तब मन मरने लगता है। यह तो एक तपस्वी के मन चित्त का हाल होता है। जो नित्य संसार के रूप में गिरे रहते हैं, उनका क्या शुभ। शारीरिक विचारों पर फतह पानी आसान नहीं। जिज्ञासु को हर समय सत्संग, सेवा, सिमरन, अभ्यास की जरूरत है। मन एक लम्हा भर में कहीं का कहीं ले जाता है। देखो, इतने बड़े तपस्वी भृगु को फिर बनिए का मोह फुराया, और जीवों की गिनती ही क्या है। ये लोग साधारण थे, माया का फेर भी आश्चर्य है। गुणी मुनि किसी को नहीं छोड़। सारा यह मन का पसार ही संसार दिखाई दे रहा। भृगु जी कोई मामूली ऋषि न थे, मगर काल भी अच्छा गुरु उसे मिला। मन, चित्त और जिस्म में बड़ा भेद है। प्रेमी संत आत्मा सिंह ने जो इच्छाधारी साधु वाली बात सुनाई थी, शरीर बदल कर गया, इससे सिद्ध होता है कोई ना कोई सिद्ध पुरुष रहते हैं। इन विचारों को कौन पढ़ता है? किस कदर जिस्म और जान के फलसफे को खोलकर बयान किया हुआ है। इस सारे प्रसंग से तूने क्या समझा? भगत जी ने अर्ज की, श्री महाराज जी, ऐसा महान तपस्वी महात्मा का मन भटक गया तो इस नाचीज की क्या हालत हो सकती है। श्री महाराज जी ने फरमाया, मैदान में निकलने वालों को बड़े बड़े थपेड़े लगा करते हैं। शूरवीर घबराते नहीं, कदम पीछे नहीं करते, और जब तक फतेह ना पावे चले रहते।
अपना गोल मकसदे जिंदगी याद रखो, मुखालिफ हवा घेर लिया करती है, ऐसे समय को गुजारना पड़ता है। ऐसा समय जीव के वास्ते सबक देने वाला होता है। जो भी जीव संसार में आता है, माया उसको अपना खेल जरूर दिखाती। इसलिए हर समय प्रभु कृपा और गुरु दृष्टि अंग संग जानो। छोटा दिल कभी नहीं करना चाहिए, होनी हो सो हो, ऐसा सब प्रभु आज्ञा से हो रहा है। फिर कोई विकार बंधन में नहीं ले जा सकता। प्रभु प्राणता ही सबसे बड़ा इलाज निर्बंध होने के वास्ते है। वैराग और अभ्यास दृढ़ता देने वाले हैं। हर वक्त मन बुद्धि को उच्च विचारों में लगाए रखो। सत विचार संपन्न बुद्धि कभी धोखा नहीं खा सकती। यह तभी बसती है जब संसार के भोग पदार्थों को सुख देने वाला समझकर उन्हें भोगती है। गिरना उठना लगा रहता है। जब तक आत्म अनुभवता के बाद लीनताई नहीं हो जाती, प्रेमी, यह मन के सुधार के लिए वचन प्रकट हुए हैं। समता स्थिति योग पुस्तक ला, तुझे समझाया जाए। भगत जी पुस्तक ले आए, खोलते ही जो पहला दोहा निकला वह निम्नलिखित था। मन का मान त्याग के सत ठाकर नित चेत, मंगत करनी सार्य भरम दुविधा मिटे। मन का मान त्याग के सत ठाकर नित चेत, मंगत करनी सार्य भरम दुविधा मिटे अनेक। और आखिरी दोहा था, सत मार्ग की खोज बिन जीव भरम नहीं जाए, मंगत मोह विकार में नहीं पलक शांत चिताए। सत मार्ग की खोज बिन जीव भरम नहीं जाए, मंगत मोह विकार में नहीं पलक शांत चिताए। सतपुरुष ने फरमाया, देखो मन अपने का छोड़ अभिमाना, पावे विश्वास रूप कल्याण। के बाद अब हम श्री ग्रंथ श्री समता विलास में से जीवन सुधार के बारे में महाराज जी के वचन श्रवण करेंगे। जीवन सुधार जन्म से लेकर हर एक जीव अपने अपने शरीर के बंधन में आसक्त होकर विचरता रहता है। यानी शारीरिक कर्म जिसका फलद्वंद स्वरूप दुख व सुख है, उसमें बंधायमान होकर दुख से छूटने की खातिर और सत शांति प्राप्ति की खातिर लम्हा व लम्हा अनेक प्रकार की कामनाओं को धारण करके यत्न करता है। मगर द्वंद्व स्वरूप कर्म चक्कर में रंचक मात्र भी सत शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। यह ही जीवन स्वरूप माया का अद्भुत जाल है। ऐसे जीवन यात्रा के भेद को जब तक यथार्थ स्वरूप से न जाना जाए, तब तक निर्मल उन्नति का सतयतन प्राप्त होना अति कठिन है। इस वास्ते गुणी पुरुष का परम धर्म है कि इस खेद युक्त जीवन यात्रा के सही भेद को समझ करके सतमार्ग जो सत शांति के देने वाला है, उसमें अपने आप को दृढ़ करे। यह ही यथार्थ यतन
मानुष जीवन का परम लाभ है, क्योंकि शारीरिक कर्म छिन छिन में तब्दील होने वाले और साथ ही शरीर भी तब्दील होता है। इस वास्ते महज शारीरिक भोगों की प्राप्ति कर लेने से कभी भी सत शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी मूढ़मति को धारण करके ही शरीर विनाश के समय सबको परम दुख प्राप्त होता है। ऐसा जीवन का भेद समझना ही असली विवेक है, जिसके जानने से बुद्धि हर वक्त मानसिक दोषों से पवित्रता हासिल करके सत अनुराग में दृढ़ होती है। शरीर और शारीरिक कर्म तब्दीली युक्त है, इस वास्ते इसमें सत शांति का प्राप्त होना जानना महज अधिक मूर्खता है, जो कि हर वक्त परम शांति और परम दुख के देने वाली। ऐसी शारीरिक यात्रा को समझ करके नित्य ही अपने पवित्र निश्चय को शरीर की प्रकाशिक शक्ति, जिसको आत्मा, सत, अनंत, अकाल, ईश्वर और जीवन शक्ति आदि अनंत नामों से सत्पुरुषों ने गायन किया है, दृढ़ करना चाहिए। ऐसा निश्चय ही सतवाद या आस्तिकवाद है। सार विचार यह है कि शरीर और शारीरिक कर्म भोग अति बंधन इस जीव को है, जिससे अधिक तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है और सत शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे परम क्लेश से छूटने के वास्ते एक परमेश्वर का पूर्ण निश्चय से विश्वासी होकर के तमाम शारीरिक कर्म के फल को उसकी आज्ञा में छिन छिन विखे समर्पण करना ही द्वंद खेद से छुटकारा देने वाला यत्न है। इसी परम पवित्र निश्चय को भक्ति कहते हैं। निर्मल भावना से प्रभु प्राण होकर तमाम शारीरिक कर्म उसकी आज्ञा में समर्पण करने और छिन छिन विखे प्रभु नाम को हृदय में चिंतन करना और तमाम शारीरिक सुखों में समान हालत से विचरना, ऐसा सतविश्वास ही सत शांति आत्म साक्षात्कार के देने वाला है। जिस गुणी पुरुष को ऐसा पितृ भाव प्राप्त हुआ है, यानी अपने आप को सत प्राण करने के यत्न में जो दृढ़ हो रहा है, वह ही आंतरिक आत्म साक्षात्कार यानी ब्रह्म शब्द को अनुभव करके निष्कर्म स्वरूप अखंड शांति को प्राप्त होता है। यह अवस्था परम तृप्ति और परम शांति है, यानी तमाम शारीरिक विकारों से निर्मल होकर के बुद्धि सत स्वरूप अविनाशी शब्द में निश्चलता को प्राप्त होती है। यह दृढ़ता, परम तप और अभ्यास। जीवन यत्न की सार यही है
कि एक प्रभु प्राण होकर के तमाम शारीरिक कर्म निष्काम भाव से धारण करते हुए इस जीवन यात्रा को व्यतीत करना, ऐसे सतयतन से ही परम सिद्धि निर्वाण शांति प्राप्त होती है। और यह ही आंतरिक यत्न तमाम सत्पुरुषों का है। हर वक्त सतविश्वास और सत्निध्यास को धारण करके अपनी अनर्थक कामनाओं का त्याग करके अपने आंतरिक में सत्स्वरूप अविनाशी तत्व का सिमरन ध्यान करते हुए सत मर्यादा यानी पवित्र कर्म निष्काम स्वरूप में धारण करके अपने जीवन को व्यतीत करना ही जीवन का परम सुधार है। इसी से ही सर्व की कल्याण है। सब प्रेमी पूर्ण निश्चय से विचार करके अपने जीवन की निर्मल सफलता प्राप्त करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।